भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपार्य अपराजिता। गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार तत्व है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। इसके रचयिता है महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें महान सप्त ऋषियों में स्थान दिया गया है। वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के दृष्टा ऋषि है, जिसमें 62 सूक्त है। इन सूक्तों में इंद्र, अदिति, अग्नि, उषा, अश्विनी और ऋभु देवताओं की स्तुति है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा दृष्ट इस मंडल की महत्ता इसीलिए भी बेहद ज़्यादा है क्योंकि इसी मंडल में परम पवित्र गायत्री मंत्र है, जो कि समस्त वेद मंत्रों का मूल बीज माना जाता है। इस वेद माता कहे जाने वाले ब्रह्म गायत्री मंत्र के मुख्य दृष्टा और उपदेष्टा महर्षि विश्वामित्र है, जिनका समस्त जीवन संघर्ष की महान गाथा है। महर्षि विश्वामित्र सप्त ऋषियों में वो है जिन्हें जीवन में आसानी से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने जो चाहा वो हासिल किया। उनकी कथा एक मनुष्य के उन्नयन की गाथा है, जो ये सिखाती है कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी मानव अपने समस्त दोषों से मुक्ति पाते हैं। अपने मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा का परिशोधन करते हुए सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। दूसरे सप्त ऋषियों की तरह विश्वामित्र जन्म और संस्कार से ब्राह्मण नहीं थे। वो राज परिवार में पैदा हुए थे। उनमें एक सामान्य मनुष्य की तरह छल, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा जैसे सभी दुर्गुण थे, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या करके इन सभी दोषों का शमन किया और राजा से राजर्षि और फिर ब्रह्मर्षि के पद तक पहुँचे। महर्षि विश्वामित्र की प्रतिस्पर्धा महर्षि वशिष्ठ से थी। राजा रहते हुए विश्वामित्र ने वशिष्ठ से उनकी दैवीय नंदिनी गाय छीनने की कोशिश की, जो कि स्वयं कामधेनु की पुत्री थी, लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्म बल के आगे विश्वामित्र का क्षत्र बल हार गया, जिससे उनके अहंकार को ठेस पहुंची और उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन मन में अहंकार होने की वजह से उन्हें ब्रह्मर्षि का पद नहीं मिला। बाद में हजारों सालों के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और विश्वामित्र ने अपने पुराने दुष्कर्म के लिए महर्षि वशिष्ठ से क्षमा याचना की, जिसके बाद उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ और वो देवताओं के लिए भी पूज्य बन गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष की कहानी से हमें गौ महिमा, त्याग का आदर्श, क्षमा की शक्ति, तपस्या की शक्ति, उद्यम की महिमा, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न की दृढ़ता, कर्म योग, सच्ची लगन और निष्ठा एवं दृढ़ता पूर्वक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि विश्वामित्र ने दुनिया को गायत्री साधना का मार्ग दिखाया था। उनकी लिखी हुई किताबें विश्वामित्र कल्प, विश्वामित्र संहिता, विश्वामित्र स्मृति एवं गायत्री आराधना का वर्णन किया गया है और गायत्री जप से सिद्धियां प्राप्त करने की विधि बताई गई है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री माता की सिद्धि प्राप्त थी, जिसके बल पर उन्होंने एक बार नई सृष्टि की रचना शुरू कर दी थी। बाद में देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने इस कार्य को रोका। महर्षि विश्वामित्र के सामर्थ्य के बारे में कुछ भी कहना छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के गुरु थे।
महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को दार्शनिक ज्ञान दिया था, लेकिन रघुपति राम को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान देने वाले दूसरे गुरु महर्षि विश्वामित्र ही थे। उन्होंने ही भगवान राम को समस्त दिव्यास्त्र, बला और अतिबला विद्याएं प्रदान की थी, जिनके बल पर श्री राम इस संसार को राक्षस विहीन कर पाए। विश्वामित्र ने ही राम और सीता का विवाह करवाया। वो भगवान श्री राम की चिन्मय लीलाओं के ही मूल प्रेरक रहे तथा लीला सहचर भी रहे। आज भी महर्षि विश्वामित्र के दिए हुए गायत्री ज्ञान का लाभ पूरा दुनिया उठाती है। गायत्री मंत्र के रूप में महर्षि विश्वामित्र का नाम इस संसार में हमेशा अमर रहेगा। सप्त ऋषियों की यह गाथा आपने उदय इंडिया पर सुनी। यदि आपको यह पसंद आता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। जय सनातन धर्म।